अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व भाई रहमतुल्लाह। आप सबके कब्रिस्तान में आए हैं। सलाम जो है अस्सलामु क़ब्ल कलाम। मुसलमान जब आपस में मुलाकात करे तो सलाम पेश करना चाहिए। सलाम जो देता है वो सुन्नत है, जो सुनने वालों में से है उसका वाजिब है उसका जवाब दे। तो आप हजरात को हम सलाम पेश कर रहे हैं और आप हजरात लोग ऐसे जवाब दे रहे हैं जो सवाल उत्तर नहीं देता है, तो ऐसा जवाब दे। जोर से बोलिएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए भाई, हम तो दूसरे स्टेट से आए, बेंगाली में ज़्यादा तकलीफ करते हैं। हम लोग अगर जलसा भी करते हैं बेंगाली में तो उर्दू मोटा मोटी आ जाता है। उर्दू उतना ज़्यादा उनको मैंने क्या बोलते हैं उतना आदत नहीं है, लेकिन दोस्त याद है उनके उर्दू थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। अभी आगे का पढ़ाई भी कर रहे हैं, इसलिए जितना हो सके उर्दू बोलने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगर गलती हो गई तो छोटा भाई समझ के, बच्चे समझ के, लड़का समझ के माफ कर देंगे सर, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअूज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अ'मालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिया लहु। व नशहदु अन ला ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. पहले मैं उस अल्लाह की बारगाह में लाखों शुक्रगुजार हूँ जो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को ये मजमा में आने की तौफीक अता फरमाई। आमीन। ये तौफीक ऐसे ऐसे नहीं आ गई, अल्लाह ने चाहा बोल के हम लोगों को ये मजमा में बैठाया। हम जैसे बहुत से आदमी हैं, अभी देखिए चाय का दुकान में बैठे हैं, फ्रेंड लोग के साथ बैठे हैं,
मजमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत के वादे हैं। क्या वादे? जो इस मजमा में बैठता है और जिन हजरात तकरीर करते हैं, कुरान हदीस के बात सुनकर जिंदगी में उस मुताबिक चलने के लिए जो बैठते हैं, वो चाहे जितना भी गुनाह कर ले, ये नियत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तमाम जिंदगी की गुनाह को माफ करवा देता है। सुभान अल्लाह। ये साधारण कोई मजमा नहीं है जो चार दल जैसे क्वालिफिकेशन मजमा नहीं होता। क्वालिफिकेशन मजमा हुआ, स्टूडेंट का मजमा, ये मजमा ऐसा मजमा नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की अज़ीम और शान मजमा है। ये मजमा में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ाई करी जाती है, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी जो पाकीज़ा जो तरीका है, तो उम्मत कैसे चलना चाहिए, ये चीज जो बयान करते हैं, ये बहुत आला दर्जा है। वो नबी जो है, हम सभी एक शहीद नबी, वो दुनिया में ना आते, हम भी ना आते, दुनिया में ना आते, हम भी ना आते। उस नबी की अजीम शान की वजह से हम लोगों के उम्मत मोहम्मदी के इतने मर्तबा, इसीलिए उस नबी की शान में सबको सभी दरूद व सलाम पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। हम लोग जो ये दुनिया में आए हैं, सभी को एक ना एक दिन जाना ही है, सभी को एक ना एक दिन जाना ही है। कुछ लेकर भी नहीं आए थे और कुछ लेकर भी नहीं जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। तो ये दुनिया में आने और जाने की ये जो टाइम है, ये टाइम को हमको सही जगह पर लगाना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर जो स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, जो है कोई मैट्रिक देते हैं, कोई नागपुरी देते हैं, हम लोग कॉलेज में एडमिशन करते हैं, तो नीट की जो पढ़ाई होती है, हम जानते हैं बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं ना। तो आर्मी की ट्रेनिंग जो है वो एक मुकस्सर वक्त से होता है, और उसमें जो ट्रेनिंग होता है वो 8 लेवल का ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग में जो सफल होता है, जो पास कर जाता है, उसको नौकरी मिलती है, और जो नहीं करता उसको नौकरी नहीं मिलती। तो दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को कुरान और हदीस देकर भेजा, और इस कुरान और हदीस देकर नहीं भेजा, कैसे जो कुछ करना चाहिए, कैसे हम आदमी को, हर एक इंसान को कैसे जिंदगी के शुरू से लेकर आखिर तक कैसे चलना चाहिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो करके गए हैं, वो करके गए हैं और दिखा के भी गए हैं। ये उम्मत तुम लोगों को ऐसे को चलना है। अगर तुम मेरी हुक्म को मान लोगे, मेरी तरीके को अपना लोगे, तो दोनों जहां में तुम कामयाब हो। पानी तो दोनों जहां में तुम कामयाब हो। पानी दीजिए। और अगर ये दोनों चीज छोड़ दोगे, पहले दे दीजिए, मर जाएगा, मर जाएगा, उसको पहले दीजिए। कुछ मिले ना मिले, दुनिया में ऐसे ही चल जाएगा। दुनिया जो खाने वाला है उसका भी करता है, जो नहीं खाने वाला है उसका भी करता है, जो नहीं सोने वाला है उसका भी करता है, जो सो कर भी करता है उसका भी करता है। दुनिया जो है जो करके हमको करता ही जाना है, लेकिन आखिरत तो जो है वो असल मंजिल है। अगर दुनिया में कोई आदमी नाकाम रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब्र में जाने का बाद जो पहला जो क्वेश्चन होगा, पहला जो सवाल होगा, बोलोगे बोलो तुम्हारा रब कौन है। अगर हम जिंदगी में अपने रब को मान ले, अगर चाहे जिंदगी को अपने अंदर बैठा ले, तो जिंदगी ऐसी अजीम और शान जिंदगी बन जाएगी। तो मरने का बाद हम लोगों के लिए सारे जो मखलूक़ात है
ऐसी जिंदगी हम बना ले जो फिरौन जो नमरूद जो है वैसी जिंदगी बना ले तो बच्चा भी हम लोग को क्या देगा? बच्चा भी हम लोग को क्या देगा? गाली देगा। क्योंकि हम लोगों को जो बदमाश अखलाकियत जो है बदमाश बच्चा है, बदमाश बच्चा। अखलाकियत को अपने अंदर लाना है। अगर वो अखलाक अपने अंदर ला ले तो दुनिया में सबसे आला दर्जा का इंसान वही हो। आप लोगों को देखिए, आपको बिहार में जो कहा गया है वो, लेकिन कोई धर्म का बात नहीं कर रहे, लेकिन आप इतना चाहता है सीखने का नहीं। उनके अंदर इंसानियत, उनके अंदर क्या है? इंसानियत। इंसानियत जो है आज मुसलमान के अंदर कम किया। इंसानियत जो है मुसलमान के अंदर कम किया है। इसीलिए जहाँ तहाँ मुसलमान मार खा रहा है, जहाँ तहाँ, क्योंकि मुसलमान के अंदर से नबी का अखलाक और इंसानियत है। जैसे शादी में हमको देखना है क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी में क्या किए। आपके बिहार में आपको दो चार बातें बोलेंगे लेकिन आप लोगों को अरे बुरा लगेगा, लेकिन ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है। तो बिहार में हम सुनते हैं, आए कभी पहले बार आपका बिहार में तो सुनते हैं लड़की को शादी जब देता है कोई बाप तो लड़का को दहेज में सोना देता है, 4 लाख 5 लाख कैश बाइक देता है। ये हराम है, ये चीज पूरा ये हराम है। आपके पापा जितने भी हाजी हो, जितने बड़े नमाजी हो, लेकिन वो जो दहेज को लेता है 4 लाख 5 लाख कैश बाइक, लड़का बाइक लेके ससुराल से बाइक जब आता है और फ्रेंड लोग को दिखाता है, देख हम मेरा ससुराल से बाइक पे जाता है, वो नामत है। खुद का वाकत नहीं है, उसके अंदर वो जज्बा नहीं है, खुद का कमाई से वो बाइक खरीद सकते। इसीलिए भीख मांग के उसके ससुराल से भीख मांग। क्यों भाई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जिंदगी में कभी कोई इसमें 11 को शादी हुआ था, शादी 11 को हुआ था, लेकिन 11 में से एक आदमी बोल सकता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अम्मा जान से शादी किए, एक पैसा भी नहीं बोल सकते हैं। उल्टा क्या किए हैं? उल्टा और आदमी को खुद का पैसा नहीं था, आदमी से पैसा उधार लेके ईमान हम लोग क्या करते हैं? बाराती में 100 150 200 300 400 500 लेके जाते हैं। जब वलीमा का बारी आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग को उतना बजट नहीं, लेकिन हम लोग जाके कब्जी डूब के खा के आते हैं, उधर से हराम का खाना खा के आते हैं। लेकिन खुद का जब बारी होता है, जो चीज सुन्नत है, सुन्नत रसूल है, उस चीज में हम लोग क्या करें? कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लड़की का पापा जब बोलता है तो हम लोगों को तो बहुत मेहमान है, दोस्तों, तो लड़के का पापा क्या बोलता है? हम लोग को तो घर में बहुत मेहमान आया हुआ है, आपको 150 ले गया, लीटर में आप 300 खाना कौन पड़ाया? लेकिन दहेज में 4 लाख 5 लाख बाइक सोना घर पूरा सजा हुआ ऐसे अच्छा आदमी देखें, आदमी है, नमाजी है। और यहाँ का जो कल्चर है हम देखे हैं, थोड़ा बहुत आए हैं, घूम फिर के गए, लेकिन 2 दिन आए, 1 दिन आए, लेकिन ये चीज जो देखे हैं बहुत खराब लगता है, बहुत खराब चीज है। ये हराम चीज हम लोग क्या करते हैं? पूरा हलाल कर दिए उसके ऊपर। यदि शादी जब देना है तो लड़की का माँ बाप से जो करके हमको 5 लाख कैश चाहिए, सोना चाहिए, बाइक चाहिए, घर सजा हुआ चाहिए, लड़के के लिए अच्छा व्यवस्था चाहिए, लड़की के लिए अच्छा व्यवस्था चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन जब लड़की जब कुछ करे तब क्या करता? इसीलिए हम लोगों को इस्लाम को जानना है। हम लोग सब नमाज पढ़ते हैं, कम बेशी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज को जानकर कौन कितना भी पढ़ता है। नमाज तो पढ़ते हैं, नमाज एक फर्ज इबादत है, क्या पढ़ते हैं? नमाज तो पढ़ते हैं, नमाज में कितना फराइज है, कितना वाजिब है, कौन चीज से नमाज टूटता है, कौन चीज से वजू टूटता है,
हम लोग सुनने वाला सुनी मुसलमान हर टाइम सुनते हैं, लेकिन जानते नहीं। बोलते हैं ना आप, हम लोग सुन्नी मुसलमान हैं, सब सुनते हैं, सब जानते हैं, लेकिन अंदर में बोलोगे तो सूरा फातिहा थोड़ा पढ़ दीजिए भाई, नहीं कलमा। तो कहाँ खाने का मुसलमान है? गोश्त खाने का। क्या खाने का भाई? गोश्त खाने का। जिंदगी भर खाली गोश्त खाता जाता है, गोश्त खाता ही रहता है, लेकिन नमाज को उसकी गाना नहीं। अगर जब होता है क्या करते हैं, नबी मस्जिद को देखकर मस्जिद का पास से जाता है, लेकिन मस्जिद में ध्यान से देखता नहीं मस्जिद में क्या हो रहा है, लेकिन वो सोचता नहीं है हमको ये मस्जिद का हम जाए या ना जाए, मस्जिद का जो ताबूत है वो घर वो ताबूत जो है हमको एक दिन मेरा आमीना में मेरा घर के सामने लाना ही है। नहीं हम जाएंगे या मेरा पापा जाएगा या मेरा बहू जाएगा या मेरी बेटी जाएगा भाई। उस चीज के लिहाज से हम लोगों को इस्लाम को जानना है। इस्लाम क्या है, इस्लाम कौन चीज की बुनियाद है, ये चीज हम लोगों को जानना है। अगर हम बेंगाली में बोलते हैं अच्छा बोलते हैं, लेकिन आपको बेंगाली यहाँ पर जो है बेंगाली उतना समझ में नहीं आ रहा, इसलिए थोड़ा बहुत मिक्सिंग हो जा रहा है समझे भाई। तो बेंगाली को और समझा कर हम बोल सकते हैं, लेकिन जो उसको लफ्ज है आप लोगों के लिए आसान है, लेकिन हम लोगों को बेंगाल के लिए बहुत मुश्किल है। आगे पढ़ते हैं तो भी कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके उसको में बोलने की। तो जो है हम लोगों को इस्लाम को जानना है, इस्लाम को जानना है। कैसे जानना है? आलिम से पूछकर। क्या से? कोई जाहिल से पूछकर नहीं, आलिम से पूछकर। उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो है अल्लाह के रसूल के वारिस हैं। इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाता है जो बेशक जो हमसे डरता है वो उलमा ही है, आलिम है, वो हमसे डरता है। बस चेटा दिच्छे था भाई, इसीलिए हम लोगों को आलिम का कदर करना चाहिए। आलिम से कोई भी चीज, घर का शादी हो आलिम से पूछ ले हजरत ये कैसा करना चाहिए, अल्लाह के रसूल क्या क्या किए तो वो हमें बताइए। हम लोग क्या करते हैं, घर में जब इलाज होता है, कुछ खानी होता है, कुरान खानी होता है, जब मेरा बाप दुनिया से रवाना हो जाता है आलिम को पूछते हैं, लेकिन घर वाले शादी के लिए क्या क्या चीज चाहिए आलिम से पूछते हैं भाई। इनका बड़ा मोहल्ला है, एक भी मोहल्ला का आदमी बोल सकता है, इनका बोल सकता है तो मेरा लड़का का शादी होगा सुन्नती तरीके से 100 में 100 नहीं, 100 में 100। हम लोग बोलते हैं मुसलमान करते नहीं है, मुसलमान करते हम खुद कर रहे हैं, हम मेरे अंदर इतना ही नहीं है, हम खाली मुंह से बोलने वाला मुसलमान है, हम लोग मुसलमान है। आज देखिए सारा दुनिया में, सारे दुनिया में कम से कम मुसलमान की आबादी 300 करोड़ है। क्या कितने करोड़ है? बिलखुसूसी 300 करोड़ बिलखुसूसी, लेकिन हर जगह मुसलमान मार खा। ठीक है। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने इस लड़का को शादी है, देख लो, बदर के मैदान में इसलिए मिलाद हो रहा है। हजार मुसलमान 313 हजार का सामने 313 बोलिए हो सकता है। जिन्हें मानी को बोल सकते हैं 313 का सामने 1000 आदमी कैसे इतना इंसाफ है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वो लोग को ईमान को जो है आला कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह को। अल्लाह अगर चाहे तो ये 1000 आदमी की आ जाए, 2 लाख आदमी आ जाए, लेकिन हमको कोई काम नहीं करता। अल्लाह का चाहता है तो हमको एक आदमी देकर भी 1000 आदमी को बुला सकता। इसलिए उस अल्लाह की बात को हमको ऐसे मानना है जैसे कि ना हम लोग पुलिस की बात को मानते हैं। हम लोग देखिए पुलिस की बात, अगर पुलिस कोई बोल दे यहाँ पर बाजा बजाना अलाउ नहीं है, वो जितना भी हो सके बजा नहीं करता है, क्योंकि जेल का जाने का डर है। अल्लाह बोला है, अल्लाह बोला है नमाज पढ़ो, ये अल्लाह से डर है। जब कुदरत मुसलमान पुलिस से ज्यादा अल्लाह से डर उसका कम है। तो पुलिस आगे बोल रहा है घर में बजा मत बजाओ, वो बजा नहीं बजाता, लेकिन अल्लाह बोल रहा है वो आपको नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, लेकिन मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है।
और अल्लाह से डर पुलिस का जैसा अगर डर अल्लाह से रहता तो नमाज तो जरूर पढ़ते। हम लोग को उधर जनाजा होता है ना, एक कुछ दिन ईद का दिन जनाजा हुआ था, रोजा ईद का दूसरा दिन जनाजा हुआ था। जनाजा में कम से कम 4 साढ़े 4 आदमी आए, तो हम शाम की नमाज पढ़ा रहे हैं, तो नमाज में देख रहे 2 कतार है, 2 कतार 40 आदमी, और बाकी सब जो है बाहर निकले हुए, क्योंकि जनाजा पढ़ना है। जनाजा जो है वो समझ लिए हम नमाज ना पढ़े, लेकिन जनाजा को पढ़ना चाहिए। जनाजा में जो है 3-4 आदमी जाता है, खाली का बैठ के बस ना 3-4 आदमी अगर अपने का हो जाता है, लेकिन फर्ज नमाज जो है हर आदमी को फर्ज है, और वो नहीं अदा करेगा तो उसको उसके लिए जहन्नम में डाला जाएगा। हम लोग सोच रहे हैं कि एक बात एक चीज दुनिया की ज्यादा से ज्यादा आँख कर रही, जो मच्छर का धूप जो है हम लोग मच्छर के लिए भी जलाते हैं, थोड़ा नेक्स्ट में यहाँ पर कहते हैं तो वो चीज हाथ में थोड़ा लगा कर दीजिएगा तो आग का तेल जहन्नम की जो बात है दुनिया से 100% ज्यादा है, 100% ज्यादा है। अगर बदल में कुछ थोड़ा वगैरह हो गया, घाव हो गया, तो उसका दर्द की वजह से हम लोग ठीक नहीं रह सकते, सोना हराम हो जाता है, खाना हराम हो जाता है। लेकिन जहन्नम में हमको जाना है, नमाज ना पढ़ के जहन्नम में जाना है, लेकिन हमको डर है। क्या बोलता है मुसलमान बोलता है क्या, जो मरने का बाद जो होगा देखा जाएगा, कब्र में जब आँख लगेगा देखा जाएगा, कब्र में जब आप छोड़ा जाएगा तो देखा जाएगा। इसलिए भाई मरने से पहले हमको आमाल और ईमान को सही करना, क्या करना है, सही करना है। किस चीज से, कुरान और हदीस से, कुरान और हदीस से जो हम लोग को जो सुन्नी मुसलमान है ना, उन लोगों का इल्म तो ना ज्ञान नहीं है, किताब को अपने ज्ञान नहीं है, लेकिन आलिम से पूछ कर रखना चाहिए। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, जो तो करे नमाज पढ़े, थोड़ा भाई नमाज में 14 फर्ज है, 14 फर्ज में से कोई एक फर्ज छूट गया तो नमाज नहीं हो। कुल मिला के 27 फर्ज और वाजिब है, वाजिब अगर छूट जाए तो 100 से 100 करने से वहां जाता है, हो जाता है, लेकिन फर्ज अगर छूट गया तो नमाज होगा। कौन मुसलमान जानता है नमाज कितना फराइज है, कितना वाजिब है, उसे कौन चीज से छूटता है, जानता है? जानता नहीं। मुसलमान को तलब नहीं है, और मुसलमान जो है दुनिया खोर हो गई। क्या हो गया है? दुनिया दुनिया दुनिया, जिंदगी भर दुनिया। मौत का टाइम है, इमाम साहब जाके कलमा पढ़ा, बोला मेरा बेटा का वो जगह कैसा है, वो जगह जो था मेरा वाला ठीक है ना इमाम साहब, मौत का तो मतलब नहीं है, लेकिन घर वाले जो बनाए हैं, पैसा जो बचाए हैं, बैंक बैलेंस जो, उसका टेंशन है। वो सोचता है, पहले काफी लोग भी ऐसे बोलते थे, मोहम्मद साहब का ऐसे पूछते थे, हे मोहम्मद तो क्या बोलते हो, अनाब साहब क्या बोलते हो, मरने के बाद फिर आपने कैसे जिंदा होगा, कैसे जिंदा होगा? तब अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हदीस में फरमाए हैं कि तुम जब कुछ नहीं थे, तुमको हम जैसे जिंदा किए, तुम जब नहीं रहोगे, तुम्हारा लाश जिधर बचा सड़ा हुआ गला हुआ जहां पर भी रहे, लेकिन मेरा अंदर वो ताकत है, कुन और फयकुन बोलेगा, तुम्हारा जैसा बॉडी था वैसे टेक्चर बना के मेरा सामने। और मुसलमान भी कुछ मुसलमान ऐसे भी बोलते हैं, मरने के बाद क्या होगा, मेरा जो बदन है गल जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन जो आजाब जो है, जो दर्द जो है, मरने के बाद से शुरू होता है, मरने के बाद से। इसीलिए भाई हम लोगों को इस्लाम को जानना है, अमाल जो है सही तरबियत से करना है, अपने बच्चों को मकतब में भेजना है, उन लोगों को दीन की तालीम देना है। हम लोग दुनिया के तालीम के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं हमारा, कि दुनिया की तालीम के लिए एक तो बच्चे को डॉक्टर बनाना है, लाखों पैसे खर्च हो जाता है, लेकिन एक तो बच्चे को आलिम नहीं बनाते, क्योंकि
आज इनका तनख्वाह कम। आज एक बंदे आदमी तो क्या करे सारा जिंदगी इमामत करेगा, कितना पैसा मिलता है? 15,000 20,000 से ज्यादा। हर एक को डॉक्टर आप दिखाने जाइएगा, अगर अच्छा डॉक्टर हुआ उसका विजिट है 1,000 रुपये। दिन में अगर 30 तो रोगी को देख के 30 हजार कमाइए तो आप क्या सोचे भाई वाला डॉक्टर नहीं क्या? लेकिन वो डॉक्टर जो है उसका बाप जब इंतकाल होगा, मुसलमान अगर डॉक्टर रहा, उसका बाप जब इंतकाल होगा तो वो सामने में खड़ा ही रहेगा, लेकिन जनाजा पढ़ाने का उसका क्या होगा? क्या होगा भाई? नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि दिन की तालीम नहीं। अगर आपका बच्चे, आपके जो बच्चे हैं उनके पहले दिन की तालीम लेकर डॉक्टर पढ़ाते तो वो बाप भी खुशनसीब बाप होता, वो माँ भी खुशनसीब माँ होती। मेरा जनाजा मेरा बेटा पढ़ा। अगर बच्चे को बचपन से अगर सही तालीम दी जाए, दिन की हम बोल रहे नहीं है आप अपने बच्चे को डॉक्टर मत बनाइए, इंजीनियर बनाइए, लेकिन पहले जो है कुरान की तालीम बिना फर्ज है। कुरान और हदीस आपके बच्चे को तालीम देना फर्ज है। अगर आप नहीं दीजिएगा क़यामत के दिन फिर आपको क्या करना होगा? हिसाब के दायरे में आना। अभी बच्चा बच्ची पैदा करने से बाप नहीं बनता, माँ नहीं बनता। अगर बच्चा पैदा करने से बाप बन जाता तो बहुत कुछ होता। अगर इंसान जो है, हमें तो एक तो वाकया बोल रहे हैं, 20 साल के थे उनके जो कुछ मुरीद थे, तो एक मुरीद जाके हर टाइम 20 साल को बोलते थे 20 साल मेरा ये अजीब मसला है और आपको इस मसले का हल बताता है। तो जब ये बोलते हैं 20 साल बोलते हैं तो उसके बाप तो ये करते 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 कई महीने गुजरने के बाद मुरीद बोल रहे हैं कि 20 साल आप एक मसले के आप हमको इतना दिन दौड़ाइएगा। तो 20 साल बोल रहे आज से हम बता दें। जब सरकार का काम हो गया होने के बाद हम जो टोपी है 20 साल का जो टोपी छाती के ऊपर रख कर ये सारे जो इंसान है, हजारों इंसान है, कोई इंसान नहीं दिख रहा, कोई सूरज दिख रहा है, कोई जानवर दिख रहा है, कोई भैंस दिख रहा है। तो जब ये चीज देखा संग वहां पर दर्शन होने के बाद जो किसका उसका ऊपर मुंह में पानी छिटाने की आवाज बोल रहे हैं, तो क्या हुआ? हजरत ऐसे ऐसा बात मेरा सामने जो इंसान जो है इंसान ने सब जानवर को बोला हाँ, अरे इंसान पैदा करने से इंसान नहीं होता, इंसान को बनाना पड़ता है। कोई गाय का पेट से गाय नहीं निकलेगा, भैंस का पेट से भैंस ही निकलेगा, लेकिन इंसान का पेट से इंसान नहीं निकलेगा, उसको इंसान बनाना पड़ता है। इंसान बनाना पड़ता है। इंसान कैसे बनाइए? कुरान और हदीस से। कैसे? कुरान और हदीस से। आपके लड़के जो पैदा हो रहे हैं उनके ऊपर जो मैंने फादर या मदर होते हैं उनके ऊपर 14 जो है सब चीज है। अगर वो 14 में से कोई एक चीज अगर कोई बाप माँ अदा ना करे तो क्या अशर के मैदान में अल्लाह के सामने उसके जवाब देना पड़ेगा। जानते हैं कोई मुसलमान ने बच्चा पैदा करके मेरा 5 को बच्चा 6 को, लेकिन कोई तारीफ तो अच्छा 5 साल 6 साल 7 साल का बाप क्या करते हैं? नमाज में जाना चाहिए। 7 साल में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस में अगर तुम्हारा बच्चे को 7 साल हो गया तो उसको नमाज का हुक्म करो। अगर नहीं करते 12 साल हो गया तो उसका माँ के अपने मस्जिद में लेके जाओ। हम लोग मानते हैं कौन चीज के लिए? बाबू खाना नहीं खाता, बाबू खाना नहीं खाता, बाबू ट्यूशन नहीं जाता है, बाबू मेरा काम नहीं करता है। कभी ये चीज सोचे हैं? कभी नमाज के लिए अपने बच्चे को मारे, कभी नमाज के लिए अपनी बीवी को बोले, उसके ऊपर गुस्सा है, नमाज के लिए नहीं होते। मेरा खाना अगर ठीक नहीं हुआ तो बीवी को झाड़ देते हैं, अनाप शनाप बोल देते हैं, मम्मी को अनाप शनाप बोल देते हैं, लेकिन नमाज के लिए बीवी को नहीं बोलते। नमाज के लिए बच्चे को नहीं बोलते, नमाज के लिए बेटी को नहीं बोलते, बच्चा के लिए बेटी को नहीं बोलते, क्योंकि हम लोग जो है दुनिया खोर हाय दुनिया
इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को बार-बार अल्लाह तकातुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, जब तक तुम कब्र में नहीं पहुंचोगे तब तक तुम्हारा जो ख्वाहिश है, जो चाहत है, वो पूरा नहीं होगा। क्या, किस चीज से पूरा होगा? कब्र के मिट्टी से, कब्र के मिट्टी से पूरा होगा। कोई भी मुसलमान जो है, अभी जो दीन का जो अभी जो जनरेशन जो चल रहा है, पूरा जनरेशन दीन से बेदीन हो चुका है, दीन से बेदीन हो चुका है। गैर कौम के अखलाक मुसलमान अपने अंदर में पैदा कर रहा है। अगर कोई मुसलमान को पहले का जमाना हम लोग सुनते थे, हम लोग का जो चाची दादी जो थी, कोई अगर मौलवी पास से गुजर जाता है तो क्या करते हैं, देख के एकदम से अगर माथा में अगर कपड़ा नहीं रहा तो भी जुट जो करके घुमटा देते। अभी का लड़की लोग क्या करते हैं, मौलवी साहब से तो आप घुमटा उठा देते। जाइए ऐसा हाल है। कौन है मुसलमान का बच्ची, वो जानता नहीं है, वो गैर वो गैर मैंने दूसरा आदमी है, क्यों उसके सामने अपने सर को खुला दिया, क्यों उसके सामने करते में चले। इसीलिए भाई हम लोग को जो है दीन के तालीम को अपने बच्चियों को देना है। शादी में क्या करना चाहिए, हम बोल रहे थे, जो हम लोग बिहार में जो होता है, हमें बिल्कुल उतना नहीं होता है। बिहार में दहेज चीज का है बहुत कम है, लेकिन बिहार में हम सुने बहुत होता है। अगर कोई बाप के ऊपर कोई अगर बेटी आ गई तो बाप तो ऐसे मर जाते हैं, बाप ऐसे ही मर जाते हैं। क्यों? जब बाप जब बेटी की शादी देना चाहता है तो लड़के का बाप मैंने भिखारी है, एक मतलब समझो भिखारी है। रास्ते में अगर कोई भीख मांगता है, हम लोग क्या करते हैं, 1-2 रुपया 5 रुपया दे देते, तो वो जो लड़का का बाप है वो इंटरनेशनल भिखारी है, वो सबका सामने नहीं मांगता है। वो लोग क्या करता है, एक तो पर्चा बनाओ, मेरा लड़का का ये चीज देना है, लड़का का अंगूठी देना है, घड़ी देना है, मोबाइल फोन देना है, आपका गाड़ी देना है, 5 भरी सोना देना है, 5 लाख कैश देना है, घर सजा हुआ देना चाहिए। तो अभी क्या जब खुद तो क्या 5 लाख क्या है, अभी तो फोन देगा तो हमारा है, अगर कैश नहीं देगा तो भी फोन पे कर देता है। तो इंटरनेशनल भिखारी है, और वो लड़का जब वो ससुराल से बाइक लेके आता है और बताने के लिए हम करता है, हम करता है। वो नामत है, खुद का वकाल नहीं हो, खुद का पैसे से गाड़ी खरीदे। सबसे बड़ी अमानत आप नजर के अगर लड़की होंगी तो वो बचपन से कितना मुश्किल से उसको पाला है, तरबियत दिया है, पढ़ाए है, तालीम दी है, तब जाके बड़ी बनने के बाद जिनको ये हजरत उनके बेटे से शादी करवाएंगे उनका ऊपर क्या है पैसा लगाए। अभी मुझे से आपका कोई हिसाब नहीं है, पहले आपको दहेज दो तो शादी होगा। अभी लड़का लड़की से शादी नहीं होता है, पैसा से होता है। क्या होता है? पैसा से। अगर लड़की का बाप के अंदर माल है तो शादी होगा, नहीं गरीब है तो शादी नहीं होगी। ऐसे ही हम लोग का जनरेशन, लड़का को लड़की को गोरी होनी चाहिए, लड़का काला कलर का जैसा भी रहे, अंगूठा छाप भी रहे, लेकिन लड़की गोरी होनी चाहिए, लड़की की पढ़ाई होनी चाहिए। क्या बात है? हम लोग वहां देखते हैं तो एक शास्त्री में गए थे हम रजिस्ट्री का निकाह पढ़वाने, तो लड़के को जो है बिहार के जैसे उनके बात सुनकर लगा था बिहार के, हम बंगाली बोल रहे थे कि भाई कलमा पढ़ के निकाह पढ़ाएंगे तो जो गवाही जो होता है ना, तो गवाही को बुलाइए साखी। तो लड़के जो बोल रहे थे बोल रहे थे तो भाई जो बहनों जो होते हैं पूछे कि भाई ये घूमे है क्या, बोले नहीं मतलब बोले क्या बोल के हमने क्या शर्म आया, तो निकाह पढ़ाना है। तो बोले हजरत हम लोग गुटखा क्या है, गुटखा क्या बोले तो निकाह पढ़ाएंगे तो गुटखा साथ पढ़ाएंगे। तो बोले नहीं हजरत उसको बुला रहे, उसका भाई को बुला रहे, तो अभी साफ कर दिया।
तो अच्छी बात है। तो क्या तो हम बोले भाई मुसलमान को नाम क्या है? तब वो इसे इब्राहिम नाम, इब्राहिम लोग क्या नाम है इसे? अच्छा तो पहले कलमा आता है तो हमको मेरा मुँह देख, तो उसका बहन में पास में बैठ के हमको बोले नहीं आता। तो हम बोले मुसलमान ने पहला करना नहीं आता। ऐसा चीज है, वो शादी करने जा रहा है, करने जा रहा है, लेकिन कलमा नहीं आता। तो बोले ये शादी में क्या बात करो? बोले जब लड़का लड़की हम मिस्त्री करके दो, लड़का पैदा होगा, लड़की पैदा होगा, अल्लाह वाली होगी, अल्लाह वाला होगा, उसके अपने दुनिया कौन ही होगी। लड़का का सामने बाप सिगरेट ठोकता है, बीमारी खाता है, गांजा ठोकता है, शराब पीता है, तो लड़का भी शराबी बनेगा। लड़का सोच रहा है बचपन से मेरा पापा को देखते आए हैं, मेरा पापा शराब पीता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, तो लड़का थोड़ी ना नमाजी बनेगा, लड़का थोड़ी ना कोई कदर बनेगा, लड़का तो गुटखा खोल बनेगा। इसलिए बच्चे के सामने बाप से, फादर से ज्यादा गुजारिश है, पत्नी से, अम्मा से ज्यादा गुजारिश है, अगर बच्चे के सामने अगर झगड़ा भी हो तो बच्चे के सामने मत करो, क्योंकि वो झगड़ा कर बच्चे के ऊपर जाता है। उसका सामने कोई नशा की चीज छुओ मत। अभी जो है बच्चे जो अपडेट वर्जन है, पहले के जमाने हम लोग बच्चे जो थे, हम लोग को दादी क्या खिलाती थी? बंता खिलाती थी। हम लोग को बेगल बहुत चलता, हम लोग पूरी जिलेबी वगैरह वगैरह कुछ। तो हम लोग को क्या होता है, छोटे में थे तो बंता खिलाती थी, तो हम लोग को मार नहीं खिलाते थे। अभी का जो है फादर या और मदर, बाप या माँ, ऐसा जो है अपडेट वर्जन है। जब लड़का या लड़की पैदा होता है, पहले तो लड़का लड़की पैदा होती थी नॉर्मल डिलीवरी में, घर में पैदा होती थी। अभी हॉस्पिटल लेके जाइए, सीधा पेट काट के निकालेगा, सीधा पेट काट के निकालता। तो निकालने के बाद क्या होता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़के के ऊपर जब लड़का या लड़की होता है तो क्या करना चाहिए? पहले उसके कोई नाम, अच्छा नाम रखना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? कान में आजान देना चाहिए। तो हॉस्पिटल में 3-4 दिन बाद ठीक नहीं, घर में आ गए, पुलिस आपको 500 रुपया दे के हाँ मतलब मेरा नाती हुआ नती हुआ तो आदमी दे देंगे। जाने के बाद क्या होता है, तो लड़का जब बड़ा होता जाता है छोटे से, तो बाप उसका सामने सिगरेट फेंकता है, माँ उसका सामने सारा दिन मोबाइल देखती है, तो बच्चा सोचता भी है, छोटा बच्चा सोचता भी है हम कहाँ। पहले का जो मम्मी पापा थी वो बच्चे को ख्याल रखते जाते, क्या होता है मम्मी जा रही है बगल में, लड़के पैसा फोन लेके बाबू फोन लेके बाबू फोन लेके खाते। तो बच्चे जो बड़ा होगा तो क्या करेगा? मोबाइल फोन ही करेगा। बचपन से बच्चे को जो चीज में एट्रैक्शन किया जाता है वो बड़े होकर वो मैंने मांगने वाला ही है, वो चीज के बिना वो रह सकता ही नहीं है। अभी बच्चे को नाम खिला के भी वो रह सकता है, लेकिन आप मोबाइल ना देंगे नहीं रह सकता। अभी जनरेशन नहीं, इसीलिए हम लोगों को जो है बच्चे को सही तरबियत देना चाहिए, सही चीज बुनियादी इस्लाम जो है वो बच्चे को देना चाहिए। बाप अगर नमाजी हो, छोटा से बच्चा देखते चला आ रहा है जो मेरा बाप नमाजी है, वो जब उसका जो मैंने माइंड होता है, चीज पहचानने का जो क्षमता जो है ना जब होता है, तो वो सोचता मेरा बाप हमको देख के आया है, मेरा बाप बच्चे सलमान पढ़ा, हम भी नमाज में जाएगा, मेरा माँ पर्दा करती है, लड़की देखेगी तो हमको भी क्या करना चाहिए, मेरा माँ जब पर्दा कर हमको भी करना चाहिए। लड़का जब बड़ा होगा तो वो नमाजी बनेगा, माँ अच्छी है लड़की भी अच्छी होगी, क्योंकि बाप के गुण का लड़का होता है, माँ के गुण की लड़की होती है। माँ जो है हर टाइम घर में रहती है, तो लड़की भी हर टाइम घर में रहेगी,
माँ जब अच्छी होगी तो लड़की भी अच्छी होगी, और बाप जब अच्छा होगा लड़का भी अच्छा होगा। और बाप अगर बोल रहे हैं अभी, बाप अगर लड़का सामने गाली मारेंगे कि रीढ़ को गाली देती है, तो बच्चा बड़ा होगा उसके माँ को भी गाली देगा, बाप माँ को भी गाली देगा, बाप को भी गाली देगा। बच्चा का सामने अगर आपके बीवी आपको कोई बड़ी गलती नहीं करते तो भी इसको गाली मत दो बच्चे के सामने, क्योंकि वो जब गाली जो है वो बच्चे एट्रैक्शन कर देता है। मेरा मम्मी को गाली, हमको बड़ा होगा उसको गाली हम सोचेगा बच्चा, इसलिए हम लोगों को क्या है बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो हम अभी खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। तो हम लोगों को क्या है बच्चे को सही तरबियत, इस्लाम की जो बुनियादी चीज हमको बच्चे को देना है। उसको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आर्मी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, पहले जो है उसको इस्लाम की तरबियत देंगे इंशाल्लाह। जो हम लोग जो हजरत जो बैठे हैं यहाँ पर सोच ले, लड़का को शादी देंगे तो बिन दहेज के देंगे इंशाल्लाह। नहीं जो इंशाल्लाह बोले हमको समझ में आ रहा है नहीं जाता, इंशाल्लाह जरूर नहीं है। बहुत बड़ी चीज है, आपको हंसी आ रही है लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। उलमा फरमाते हैं जो लड़की के घर से जो चीज देता है वो आग जहन्नम के आग को खुद के अंदर डालता है वो। इसीलिए हम लोग जो है बाप को यहाँ पर खड़े हुए हैं, मेरा बेटा को शादी देंगे बिन दहेज के इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। शादी में गाना बजाना, क्या गाना बजाना हम लोग नहीं बजाना, खीर पूरी हम लोग को ये होता है। लड़का का बदन में इसका पानी हल्दी देती हराम है, उसको हाथ देना ही हराम है। भाभी दे रही है, भाभी की बहन दे रही है, बेटी बहन है, बहन की दोस्त दे, सब दे दे, जहाँ तहाँ हाथ दे दे, लड़का का मजा भी आता है, ये हराम है। क्या है भाई? हराम है। हम लोग ये चीज से दूर रहेंगे। और जो हजरात यहाँ पर बैठते हैं हम लोग काम ले, लड़के को शादी कर देंगे तो बिन दहेज के लिए एक पैसा भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जोर से बोलिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अभी समझ में आ रहा है तो आप लोग थोड़ा बहुत मैंने तकलीफ सुन के इंशाल्लाह दिल में रखिएगा, क्योंकि सुनने का चीज नहीं है, दिल में बैठाने का चीज। जो आगे बोल के चला गया 1-2 घंटा आप लोग का जो राजनीति वाला सुनते हैं ना, तो क्या करता है तो हंसी मजाक में ही अच्छा बात बोल के चला। इसलिए हम लोगों को जो है शादी में ज्यादा कोई बुराई नहीं करना चाहिए। हाँ एकदम नॉर्मल तरीके से, मेरा अपना दोस्त भी वैसे ही कर रहा है इंशाल्लाह, ठीक है। तो नॉर्मल तरीके से करना चाहिए, ज्यादा कोई बुराई नहीं, हाँ लड़की लोग का ज्यादा भीड़ नहीं, ठीक है ना। और भी जो इस्लामिक जो चीज है उलमा से पूछ के, आलिम से पूछ के हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। और जो बात हम बोले हैं इसमें अगर कुछ गलतियाँ बताई हुई है तो हमको लड़का समझ के छोटा भाई या अपना खुद का लड़का समझ के हम आपको देंगे इंशाल्लाह। तो आपको दरवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।